अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कॉल किया जाता है। तो आपने डेफिनेशन में ये सीखा कि मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज अगर चेंज नहीं आता उसकी एंट्रीज में तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर उसमें चेंज आता है और वो चेंज कैसा कि माइनस का एक साइन जो है वो कॉमन है, कॉमन आ जाए तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड में भी सिमेट्रिक जो है वो सिमिलैरिटी के लिए हम लोग यूज किया करते हैं। तो मैट्रिसेस में भी ये टर्म इसी वजह से कॉल की जाती है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनकी एंट्रीज आफ्टर ट्रांसपोज सेम होगी। अब आप देखो डेफिनेशन में मैंने बता दिया कि ट्रांसपोज करने से उसमें कोई चेंज ना आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला वर्ड इसमें आपने जो है फोकस करना है कि कोई भी मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बड़ा जरूरी है। मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तब वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कॉल किया जा सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब हम उस पे जो है वो ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे कि एंट्रीज वही आती है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है और एक 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो है शेयर करता चलूं कि मैट्रिसेस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी में प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब पहले से ये जो है वो डिसाइडेड होता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और वो कैसे होता है वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे कि मैट्रिक्स अगर आपने खुद से कोई जनरेट करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, उसकी एंट्रीज किस तरह से सेट करें कि वो सिमेट्रिक हो, और किस तरह सेट करें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप देखें कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने से वही रिजल्ट अगर शो करे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, सपोज इस मैट्रिक्स को मैं बी मैट्रिक्स कह रहा हूँ, अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने किया। अब आपने सीखा हुआ है ट्रांसपोज का मतलब होता है आपने रो वाइज एंट्रीज को कॉलम वाइज लिखना है। ट्रांसपोज के लिए हम टी लिखा करते हैं पावर में। अब आप इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ट्रांसपोज में रोज की जो एंट्रीज हैं वो कॉलम वाइज लिखी जाती हैं, 1 2 3। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में किया, सेकंड रो वाइज जो एंट्रीज हैं उसको भी कॉलम वाइज आपने लिखना होता है, 2 - 1 4। रो वाइज एंट्रीज को जब आपने कॉलम वाइज लिख लिया तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। अब आप देखो ट्रांसपोज होने के बाद भी ये रिजल्ट बिल्कुल मैट्रिक्स बी रिजल्ट वाली एंट्रीज है, यहाँ पे सेम एंट्रीज है। तो इस मैट्रिक्स को जो ट्रांसपोज करने से वही रिजल्ट दे रहा है उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करते हैं। 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए भी सेम प्रोसेस, आपने इसका ट्रांसपोज करना है। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे 3 4 4 9, इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आप देखोगे कि इसकी एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आया है, जो जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं, आप देखते ही कैसे ये गैस कर लोगे। तो आप ये देखो कि इसकी ये डायगोनल साइड है, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और बाकी की जो है मेरे पास ये सारी ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं। अब आप देखो ऑफ डायगोनल एंट्रीज के नंबर मैंने सेम रखे हुए थे, मतलब ये नंबर दोनों 2 एंट्रीज सेम एंट्रीज। अब यहाँ पे आप देखो 3 और 3 4 और 4। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप खुद से लिखना चाहते हो कि मैं मैट्रिक्स लिखूं और वो सिमेट्रिक ही हो, अगर आपने सपोज अगर आपने डिफाइन करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और आपको ऑब्वियसली साथ एग्जांपल भी लिखना पड़ेगी, तो एग्जांपल लिखने के लिए आप खुद से कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कैसे लिखोगे, आपने ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम रखनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मतलब मेरे पास ये नंबर सेम है, ये वाले नंबर सेम और ये नंबर सेम। डायगोनल जो है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन ऑफ डायगोनल एंट्रीज सेम होगी तो हमारे पास वो सिमेट्रिक ही होगा। आप चेक भी करें, तो मैं आप एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। 2 by 2 में भी आप देखो मैंने ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम नंबर रखे हैं ताकि ये सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करे। एग्जांपल्स में देखते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप खुद से सिमेट्रिक में करना चाहते हो तो वो कैसे हो सकता है। मैंने आपसे कहा ऑफ डायगोनल एंट्रीज को आप फिक्स कर लो और डायगोनल एंट्रीज को आप डिफरेंट कर लो तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा। जैसे 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। आपने डायगोनल एंट्रीज 2 4 - 6 कोई सी भी रख ली,
लेकिन जब आप ऑफ डायगोनल एंट्री सेट करोगे तो वो सेम करनी है, जैसे 5 5 -7 -7 9 9। आपने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज को डिफरेंट रखा लेकिन ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जब ऑफ डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखोगे, आपको यही आंसर मिलेगा। आप इसका ट्रांसपोज करोगे, रो को कॉलम वाइज लिखना होता है, 2 5 -7, रो को कॉलम वाइज 5 4 9, रो कॉलम वाइज -7 9 -6। अब आप देखो ट्रांसपोज करने से भी रिजल्ट में जो एंट्रीज आई हैं वो सेम है, तो इसका मतलब हमने सीखा कि डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट कर लो बट ऑफ डायगोनल एंट्रीज सेम करने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अब स्क्यू सिमेट्री की अगर बात करें तो उसमें हमें ट्रांसपोज करने से एंट्रीज तो वही मिलती हैं लेकिन हमें माइनस कॉमन करना पड़ता है। जैसे ये मैट्रिक्स M है सपोज, अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0 ट्रांसपोज करना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ट्रांसपोज करने से एंट्रीज सेम तो नहीं आई है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस है इनके साइंस का। जो पॉजिटिव एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आ रही है रिजल्ट में, तो मुझे एक माइनस का साइन बाहर लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स के, तो एंट्रीज अंदर वाली चेंज हो जाएगी, साइन उनका चेंज हो जाएगा। माइनस का साइन मैंने बाहर लिखा, तो जैसे ही मैं अंदर एंट्रीज लिख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज करता जा रहा हूँ। जो एंट्री प्लस में थी वो माइनस में लिख रहा हूँ और जो माइनस में थी उसको प्लस में लिख रहा हूँ। 3 1 0। अब आप देखो ये रिजल्ट, अब ये वेरीफाई कर रहा है कि वही एंट्रीज हैं जो कि क्वेश्चन में थी, वही एंट्रीज हैं जो क्वेश्चन में थी, तो इसका मतलब ये माइनस, अगर वही एंट्रीज है तो उसको मैं m लिख सकता हूँ, तो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू द -m। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंपल ये है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद एंट्रीज तो वही देगा लेकिन साथ माइनस का साइन भी आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब आप इसकी फॉर्मेशन पे आ जाएं कि फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं खुद से स्क्यू सिमेट्री की, वो भी बहुत आसान है। वही कॉन्सेप्ट है कि आपने ऑफ डायगोनल एंट्रीज अब डिफरेंट नहीं रखनी, ऑफ डायगोनल एंट्रीज जीरोस होंगी, सबकी सब एंट्रीज जो ऑफ डायगोनल्स हैं वो जीरो होंगी, जो डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम करनी है, मगर अपर और लोअर ट्रायंगुलर, ये है अपर ट्रायंगल और ये मेरे पास लोअर ट्रायंगल है। अब इनमें क्या करना है, अगर आप लोअर ट्रायंगल में पॉजिटिव एंट्रीज लिख रहे हैं तो अपर में नेगेटिव लिख दें, अगर अपर में आप नेगेटिव लिख रहे हैं तो लोअर में पॉजिटिव, इस तरह करके आपने फॉर्मेशन करनी है, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होगी हमेशा से। ठीक है जी, लेकिन कंफर्म ये होना चाहिए कि डायगोनल जो है वो हमेशा से जीरो हो। अब 2/2 में देखो मैंने डायगोनल जीरोस एंट्रीज की हैं लेकिन ऑफ डायगोनल सेम एंट्रीज है मगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा जब, तो ये आएगा 0 -3 3 0, मुझे माइनस कॉमन करना पड़ेगा, 0 -3 3 0। तो अब आप देखो ये माइनस, अगर इस मैट्रिक्स का नाम मैंने a कहा तो ये -1 के इक्वल आ रहा है, तो इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन भी हो गई और उसका सॉल्यूशन भी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मैट्रिसेस में कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, तो वो आपने इस वीडियो में सीखा। अब ये उन बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इस फॉर्मेशन का आइडिया, सबको होता है ट्रांसपोज करने से रिजल्ट वही आता है तो सिमेट्रिक है, लेकिन फॉर्मेशन सबको नहीं पता होता कि फॉर्मेट अगर हम खुद करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं मैट्रिसेस की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।